जहां रास्तों से नहीं पहुंच सकते लोग, वहां ड्रोन से पहुंचाई जाएंगी दवाइयां। उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों को मिलेगी मदद, अल्मोड़ा की बेटी को मिली कमान। ऑनलाइन डॉक्टर से होगी बात और ड्रोन से भेज दी जाएगी दवा। जैसे जैसे डिजिटल का जमाना आ रहा है, वैसे वैसे कई सारी चीजें बदलती दिख रही हैं। खास बात यह है कि हर क्षेत्र में महिलाओं का भी अब योगदान होने जा रहा है। ऐसा कमाल किसी ने नहीं किया होगा जो महिलाएं अब करती दिख रही हैं। कल तक के जमाने को ठोकर मारकर महिलाओं ने खुद को अपने हिसाब से ढाल लिया है, क्योंकि बाजुओं में ताकत होगी तो सारी दुनिया सरेंडर कर सकती है। उत्तराखंड की महिलाएं और बेटियां भी इस क्षेत्र में काफी योगदान दे रही हैं। पहले बेटियों के होने से लोग गम महसूस करते थे, आज गर्व की बात करते हैं, क्योंकि वो बेटियां अब अपने हिसाब से नहीं बल्कि दुनिया के हिसाब से चलने लगी हैं। समाज भी अब बदलता दिख रहा है और बेटियों के लिए हौसला बढ़ाता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि समाज के लोग अब धीरे धीरे अपने स्तर से महिलाओं को बढ़ावा देने लगे हैं। यही नतीजा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो इसी का परिणाम है। आजकल बेटियां भी काफी सफलता हासिल करने में लगी हैं। कल तक पहाड़ को सबसे पीछे माना जा रहा था, आज पहाड़ की बेटियां और महिलाओं ने नया मुकाम छूने के लिए आगे कदम को बढ़ाया, क्योंकि कभी किसी ने सोचा था कि कभी महिलाएं ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन अब ऐसा संभव है। अगर महिलाएं फोन चला सकती हैं तो फिर ड्रोन भी उड़ा सकती हैं। खास बात यह है कि जो महिलाएं ड्रोन को उड़ाएंगी वो स्वास्थ्य सेवा के लिए उड़ाएंगी। अब ये कैसे होगा, अगले कुछ मिनट आपको हम यही बताएंगे कि सुरक्षा और कैमरे के बाद अब स्वास्थ्य से संबंधित ड्रोन को महिलाएं ही क्यों उड़ाएंगी। देश भर की 40 महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए चुना गया है। इसमें कुमाऊं से एक महिला का चयन हुआ है। इन्हें दिल्ली में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहाड़ की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच आपात स्थिति और कम समय में दवाइयां और अन्य मेडिकल सुविधाएं जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए कुमाऊं में भी ड्रोन आधारित मेडिकल सेवा शुरू होनी है। सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार की इस योजना के लिए चुना गया है। इसके पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीएचसी कोटाबाग का चयन हुआ है, जहां से जांच के लिए सैंपल ड्रोन के जरिए मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाएंगे। इसके लिए मेडिकल कॉलेज ने ड्रोन खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी ड्रोन से दवाइयां पहुंचाई जाएंगी, जिससे जल्द दवाइयां पहुंच सके, क्योंकि पहाड़ पर रास्ते दुर्गम होते हैं, तो इसके लिए अब यह प्लान बनाया गया है। दूसरी ओर इस योजना के तहत नमो ड्रोन दीदी फोर्स भी तैयार हो रही है। बीते नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की थी। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना है। वहीं ड्रोन सेवा से टेलीमेडिसिन कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाना है, लेकिन ड्रोन की जिम्मेदारी का काम महिलाओं को दिया जाना है। इसके लिए दिल्ली में देश की 40 महिलाओं को ट्रेनिंग हो रही है। इसमें हल्द्वानी से भी एक ड्रोन दीदी का नाम सामने आया है। उन्हें ड्रोन तकनीक के साथ ही इसके उपयोग, सामान रखने जैसी की ट्रेनिंग दी जा रही है। जिस पहाड़ी से स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां भेजी जाएंगी, वहां ड्रोन से सामग्री उतारने या इसमें चढ़ाने का काम महिलाएं ही करेंगी। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय और NHSRC की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। NGO के माध्यम से महिलाओं का चयन हुआ है, यानी पहाड़ पर यह सुविधा चलाने के लिए महिलाओं के योगदान को सराहा जाएगा।